हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सरिता भलारा क्लासेस। होप सो स्टूडेंट, आपका जो आज का एग्ज़ाम हुआ है वो काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे एमसीक्यू के थ्रू जो हमने कंप्लीट किए थे। पेपर काफ़ी इजी था अगर आपने स्टडी बहुत अच्छे से की है। तो इस वीडियो में हम जल्दी से एक बार आंसर की देख लेते हैं। जो आज का हमारा एचटेट का एग्ज़ाम आया था पीजीटी लेवल का, तो उसमें जो हमारा सीडीपी का पोर्शन है, तो ये आंसर की हमारी सीडीपी की रहेगी और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊँगी, आंसर टैली हम यहाँ पे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मोटिव। तो बायोलॉजिकल मोटिव के बारे में हमने बहुत पढ़ा था, तो उनमें से कौन सा ट्रू नहीं है मैं डायरेक्ट ये बताऊंगी, ये ट्रू नहीं है भाई। तो फर्स्ट का जो आंसर रहेगा वो फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग। 4 स्टेटमेंट है, उनमें से ये बताना है कि कौन सी वो स्टेटमेंट है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लर्निंग के ऊपर शो नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आएगा कि मोटिवेशन जो होता है वो इम्पेयर करता है लर्निंग बिहेवियर को, ऐसा नहीं है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। वही जो करेक्ट नहीं है ना, वो हमने बताना है। तो जो करेक्ट नहीं है वो रिलेशन नहीं है। जो प्रोडक्ट है यूनिट प्रोडक्ट के अंदर आता है, ऑपरेशन के अंदर हमारे दोनों आते हैं, कॉग्निशन और इवैल्यूएशन, लेकिन जो कंटेंट है उसके अंदर रिलेशन नहीं आता। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, विच सब कॉम्पोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस अंडर द स्टर्नबर्ग ट्रैकिक थ्योरी। देखिए अब यहाँ पे सब कॉम्पोनेंट हमसे पूछ लिए, लेवल काफ़ी अच्छा है पेपर का। सब कॉम्पोनेंट हमसे पूछ लिए किसके भाई, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के। तो देखिए ये भी होता है मेटा कॉम्पोनेंट भी, परफॉर्मेंस भी होता है, नॉलेज एक्विजिशन भी होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉम्पोनेंट इसका पार्ट नहीं होता। तो दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, inclusion is not confined to the disabled but it also mean to exclusion of any child। जो ये मीनिंग थी इंक्लूजन की एजुकेशन के अंदर, ये हमारी एनसीएफ 2005 ने दी थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आई थी भाई। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following examination are the base of continuous और comprehensive evaluation। देखिए continuous और comprehensive evaluation में हमारी ना स्कोलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक दोनों तरह की एक्टिविटी आ जाती है। तो रिटर्न, ओरल, प्रैक्टिकल, बिहेवियरल इसका पार्ट नहीं है। तो एक बार कॉम्बिनेशन बना लेते हैं ए, बी और डी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ भाई करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। विच टेम्पोरल सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस है, 4 तरह की सीक्वेंस होती है उसमें, कि कौन सी सीक्वेंस में हम प्रेजेंटेशन देते हैं, साथ में ही देते हैं नेचुरल भी और कंडीशन स्टिमुलस भी, और वो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो ये होगा भाई, देखो दोनों साथ में है तो ये साइमल्टेनियस रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 8th में देखिए, जिसको लर्निंग में, जिसको मैथमेटिक्स स्किल्स में प्रॉब्लम है, मतलब उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डिसकैलकुलिया। 9th का देखिए, विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड। मतलब ना जो बच्चे सामाजिक रूप से वंचित जो हमने कर दिए, उनको किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी, सभी को पता, हमें उनको इंक्लूजन में लाना पड़ेगा। इंक्लूजन में लाना पड़ेगा तो उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ट रहेगी। 10th देखिए, विच टाइप ऑफ चेंजेस कर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। करेक्ट आंसर बता देती हूँ सीधा, दूसरा आएगा, बॉडी साइज में चेंज होएगा, बॉडी प्रोपोर्शन में भी चेंज होएगा, न्यू फीचर भी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड फीचर है वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो ए, बी, डी सही कॉम्बिनेशन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक क्रिएटिव चाइल्ड का नहीं है। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बच्चे की होती है जो क्रिएटिव है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, हाई इमेजिनेशन होती है बच्चे की, लेकिन कन्वेंशनल थॉट उसके अंदर हो, परंपरागत विचार जो पुराने विचार चलते आ रहे वो विचार उस बच्चे के अंदर हो, तो ऐसा नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखना है भाई, मैच करना है। जो ये स्टेज है हमारी कोहलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी की है, तो मैच करके मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ, फोर्थ हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी
करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जो 3D मॉडल था भाई इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये किसने दिया था? तो इसको देने वाले थे भाई ग्रिफ्थ, कॉपर एंड रिंगल बैन। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वे डज नॉट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब आप क्लास में टीच कर रहे हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ है जो शूट नहीं करेगी? देखिए, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल हम दे सकते हैं, हमें उन बच्चों के अकॉर्डिंग करिकुलम को अडेप्ट करना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमें उन बच्चों की, स्टूडेंट्स की नॉलेज जो है उसकी एबिलिटी को चेक करना है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम उनको लार्ज ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं तो क्या हम उनको इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उनके अकॉर्डिंग टीच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ, चाहे बच्चा नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है, क्लास में ही आप डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करो, हर तरीके का बच्चा, चाहे उसको दिखता नहीं है चाहे उसको सुनता नहीं है, उनको पढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग हर बच्चे का ये राइट है कि उनको एजुकेशन मिले। तो ये नहीं है भाई, प्रिंसिपल नहीं है। इंक्लूसिव ये नहीं कहता कि बच्चों को सेग्रीगेट करके पढ़ाओ, उनको अलग अलग क्लास में बिठाओ, दिखता नहीं है तो उनकी अलग क्लास बनाओ, सुनता नहीं है तो उनकी अलग क्लास बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो प्याजे की कौन सी स्टेज में जाके डेवलप होती है? तो भाई डायरेक्ट आंसर है, सभी को पता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो डेवलप हो जाती है। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है जो कि हमारी फ्राइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी फ्राइड ने दी थी, उसकी करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है भाई। सबसे पहले ओरल स्टेज आती है, फिर एनल आती है, फिर फैलिक आती है, लेटेंसी आती है और लास्ट में जेनाइटल स्टेज आती है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, सोशलाइजेशन मीन्स अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। ये जो डेफिनेशन थी सोशलाइजेशन की, इसको देने वाले हमारे हर लोग थे, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच। अब देखिए, चाइल्ड के अकॉर्डिंग हमें उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी है, तो मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी बच्चे के लिए है, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट एक बच्चे की टीचर करता रहेगा, उनको लर्निंग सेटिंग्स है वो एक्सेसिबल होंगी। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक सिंगल लर्निंग पाथवे मिलेगा बच्चे को, नहीं, ऐसा नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर हमने बतानी है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अडोलसेंस अंडर एरिक्शन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें जो ईगो आइडेंटिटी है, जब एक आदमी अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करता है लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करके, तो वो क्या है, एक पॉजिटिव साइकोसोशल एस्पेक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट शुडंट बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट। एजुकेशनल अरेंजमेंट शुड नॉट बी मेड, मतलब हमें कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के। देखो, जब वो बच्चा ऑलरेडी प्रतिभाशाली है तो क्या हमें उनके लिए रिमीडियल टीचिंग की नीड पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो हमारा थर्ड ये करेक्ट रहेगा। ये तो ऑलरेडी उनके लिए होने चाहिए, लेकिन रिमीडियल टीचिंग की नीड ऐसे बच्चों के लिए नहीं होती। फिर कहते हैं भाई कि एक लर्नर ना किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली और एकदम से सीख जाता है, बिना किसी को, उसकी कोई डिज़ायर नहीं होती सीखने की, ना उसका कोई पर्पज होता, लेकिन बच्चा सीख जाता है। तो ऐसी जो लर्निंग होती है ना भाई, उसको इंसिडेंटल लर्निंग बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 24 देखिए, अकॉर्डिंग टू बंडूरा बोलते हैं कि कौन सा एक प्रोसेस है जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में नहीं आता। तो बंडूरा ने क्या कहा है, कोई भी सबसे पहले जब बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है ना, तो सबसे पहले तो वो अटेंशन करता है तो दूसरों को देखता है भाई कैसे कर रहा है, फिर उसी चीज़ को माइंड में रिटेंट कर लेता है, तो रिटेंशन भी होता है। जब वो रिटेंशन के बाद रिप्रोडक्शन करता है ना अपने बिहेवियर की, अगर वो सही से कर रहा है तो दूसरे उसको मोटिवेट करते हैं, तो मोटिवेशन भी ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है, फोर्थ रहेगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक does not have a positive effect on the process of socialization। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा कि इसमें डेवलपमेंट होती है सोशल प्रेजुटेशन की, ये कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है भाई, यही करेक्ट आंसर है कि जो इलिटरेट पीपल होते हैं वो दे कैन नॉट डू द परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं क्या वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं दे सकते? वो दे
दे सकते हैं। क्या हुआ, वो अनपढ़ है लेकिन उनका IQ लेवल तो है ना, तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट को दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए लर्नर डज नॉट अचीव द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, मतलब आपने ना एक लर्नर से एक्सपेक्ट किया था कि ये इस तरीके की परफॉर्मेंस दे पाएगा, लेकिन वो लर्नर नहीं दे पाया, तो आप उसकी टेस्टिंग के लिए किस तरीके की असेसमेंट करेंगे? तो भाई हम फाइंड आउट करेंगे ना रीजन क्या रहा, तो हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर कहते हैं कि जो वाइगोत्स्की की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, अच्छा ZPD का, वो क्या होता है? तो ZPD में हम ये देखते हैं कि एक बच्चे ने ना किसी स्किल्ड पर्सन, किसी नॉलेजेबल पर्सन की गाइडेंस में कितना सीखा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। 29 का देखिए, विच इज़ नॉट ए रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है भाई, आइडेंटिफाई देयर स्पेशल नीड एंड एक्सक्लूड देम फ्रॉम मेन स्ट्रीमिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले तो हमने उनको स्पेशल नीड को फाइंड आउट कर लिया और फिर उनको मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया, तो ये कोई भी रोल नहीं होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। According to Bandura social learning theory, what is it called when a person learn the same behavior by observing and repeating the behavior? मतलब एक बच्चा ना दूसरे को देख के ऑब्जर्व करके अपने बिहेवियर को सीख रहा है, तो भाई ये जो प्रोसेस होता है ना बंडूरा को, इसको मॉडलिंग बोलते हैं। तो ये हमारी आंसर की थी भाई CDP की। होप सो सारे क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही है। 1% जो आंसर की आएगी उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो आप ये वीडियो देखिए और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।